क्या आप अपने बेली फैट से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि वैसे आप बहुत लीन हैं लेकिन आपका सिर्फ साइड फैट और बेली फैट है? क्या आपने भी YouTube पे हाउ टू लूज बेली फैट इन 7 डेज सर्च किया? हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब सेफ हो। मेरा नाम है अधिकांश और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेली फैट, साइड फैट, थाई फैट और फेस फैट के बारे में। The most important fact that you need to know is that there is no such thing as spot reduction और selective fat reduction। इसका मतलब ये है कि आप अपने बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया जैसे कि बेली या थाइस से फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पूरी बॉडी सेम है और आपने सिर्फ अपने बेली से फैट रिड्यूस कर लिया। जब आप एक्सेस में कैलोरीज इनटेक करते हैं थ्रू फूड, ड्रिंक्स, डिजर्ट्स एंड शुगर, योर बॉडी इज लाइक कम ऑन यार, तुम्हें इतनी कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। तब आपकी बॉडी ये जो एक्सेस कैलोरीज है इनको आपकी बॉडी में स्टोर करती है इन फैट सेल्स एज ट्राइग्लिसराइड। तो बेसिकली आप जो इन चीज़ों से परेशान हैं विच इज़ बेली फैट, थाई फैट, साइड फैट और फेस फैट, ये वो सब एक्सेस कैलोरीज हैं जो आपने इनटेक करी है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। अब ये जो एक्सेस फैट है ये कहाँ स्टोर होगा, ये आपके जेनेटिक्स और आपकी बॉडी डिसाइड करती है। वेमेन में जनरली ये थाइज और हिप्स में स्टोर होता है और मेन में जनरली बेली और साइड फैट में। नाउ कमिंग टू फैट लॉस। फैट लॉस कैसे होता है? फैट लॉस तब होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? आप जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करते हो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। जब आप मेंटेनेंस कैलोरी का इंटेक करते हो तो आपका बॉडी वेट ना तो बढ़ता है ना कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 कैलोरीज, तो अगर आप 1800 कैलोरीज का इंटेक करोगे तो जो ये 200 कैलोरीज हैं ये हो गया है आपका कैलोरी डेफिसिट। सो व्हेन यू ईट इन कैलोरी डेफिसिट योर बॉडी इज लाइक कि देखो इसको 2000 कैलोरीज की जरूरत है लेकिन ये तो सिर्फ 1800 कैलोरीज खा रहा है। तब आपकी बॉडी टू प्रोवाइड यू एनर्जी जो स्टोर्ड एक्सेस फैट है उससे एनर्जी जनरेट करती है। सो व्हेन यू ईट इन कैलोरी डेफिसिट योर बॉडी ट्रांसफर्स द एक्सेस स्टोर्ड फैट टू माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल, नाम तो सुना होगा जी नहीं, टू जनरेट एनर्जी फॉर यू एंड दिस इज हाउ यू बर्न फैट। हर ह्यूमन बीइंग का मेंटेनेंस कैलोरी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लेबरर, एक फार्मर, एक एथलीट का मेंटेनेंस कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल 3200 कैलोरीज, मेरा उससे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2400 कैलोरीज। अगर कोई बिल्कुल मूव नहीं करता तो उसका मेंटेनेंस कैलोरी होगा 1700 to 800 कैलोरीज। इसलिए आप किसी का डाइट प्लान कॉपी नहीं कर सकते। आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाके किसी का डाइट प्लान इसलिए कॉपी मत करो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उस स्पेसिफिक पर्सन कि डे टू डे एक्टिविटी क्या है। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी खुद फिगर आउट करनी पड़ती है। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन बर्निंग फैट। एक्सरसाइज enhances your calorie deficit goal. The best form of exercise is a combination of resistance training plus cardio. अगर आपको चिजल्ड और एक बीच बॉडी चाहिए तो आपको किसी फॉर्म की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। या तो आप जिम जा सकते हो या बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो मेरे जैसे, जिसको आप कैलिस्थेनिक्स भी कहते हैं। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। व्हेन यू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू योर मसल्स थ्रू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग योर मसल्स एक्सपीरियंस माइक्रोस्कोपिक डैमेज। अब आपकी बॉडी इस डैमेज को रिपेयर करती है फॉर विच इट नीड्स एनर्जी। So your body uses excess fat as energy when you're doing resistance training, which is called active burn, and then uses the excess fat as energy to repair the muscles and make them stronger when you rest, which is called passive burn. Now, if your goal is to burn a few extra calories, you can do fast cardio after resistance training to achieve your goal. Okay guys, so I was looking like this on 26th March and like this on 2nd July. दिस इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस एंड कमिटमेंट। इसलिए आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। जैसे आप अपने लाइफ गोल सेट करते हो 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए, ऐसे ही आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को भी टाइम देना पड़ेगा। टू सी विजिबल रिजल्ट्स इट शुड टेक एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स। अगर अगली बार आपको कोई बोले लूज बेली फैट इन 7 डेज तो आप उसको क्या बोलोगे? तेरे बाप को मत सिखा चल, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ स्टार्ट, कोई और आपको पुश नहीं करेगा, आपको ही खुद को पुश करना पड़ेगा।
अगर आपको फिटनेस और वर्कआउट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, यू कैन गो एंड चेकआउट माई 0 to बिगनर वर्कआउट प्लान एंड बिगनर वर्कआउट प्लान. लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है, उसके लिए आपको प्रोटीन पाउडर और कोई सप्लीमेंट की नेसेसिटी नहीं है. मैं खुद नॉनवेज वीक में 1 या 2 बार खाता हूँ और खुद कोई सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन शेक्स कंज्यूम नहीं करता हूँ. एक सैम्पल मील प्लान मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं. वर्कआउट, ईट नेचुरल गुड फूड, फॉरगेट एंड डू योर हसल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन सब्सक्राइब टू द चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मचाते रहो.